बरेली में पहली बार केशलता हॉस्पिटल में रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के जरिए एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। बच्चा रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर की वजह से नहीं चल पा रहा था और उसका निचला हिस्सा पूरी तरह से सुन्न हो गया था। इस सफल ऑपरेशन को करने वाले वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने बताया कि 13 साल के बच्चे की रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर की गांठ थी, जो कि इतनी फैल गई थी कि नस को दबा दिया, जिसके चलते बच्चे के पैरों ने काम करना बंद कर दिया था और उसे कमर के नीचे छूने का भी एहसास नहीं हो रहा था। इसके अलावा बच्चे का टॉयलेट पर भी नियंत्रण नहीं था। ऐसे केस में एक रोबोट के माध्यम से बच्चे की रीढ़ की हड्डी में स्क्रू डाले और उसका ट्यूमर छुड़ाया, जिससे उसकी नस फ्री हो गई और अब नस में फिर से सेंसेशन आना शुरू हो गया है। साथ ही टांगों ने भी धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि 1-1.5 माह में बच्चा काफ़ी हद तक चलने लायक हो जाएगा। डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने बताया कि रोबोटिक स्पाइन सर्जरी एक लेटेस्ट तकनीक है जो उत्तर प्रदेश में उनके यहाँ उपलब्ध है। इसमें एक रोबोट के माध्यम से रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें कम रिस्क के साथ ही 100% ऑपरेशन सफल होने की संभावना होती है। इसके अलावा रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के बाद मरीज की रिकवरी भी जल्दी होती है। ये जो हमारा केस है, ये एक 13 साल का बच्चा था जिसका रीढ़ की हड्डी में गांठ थी, ट्यूमर थी। वो ट्यूमर इतना फैलने के बाद उसकी नस को बिल्कुल दबा रहा था, जिससे उसकी टांगें बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और कमर के नीचे उसको छूने का भी पता नहीं लग रहा था। लैट्रिन पेशाब पे कंट्रोल भी जा रहा था। तो ऐसे केस में हमने रोबोटिक सर्जरी करके एक रोबोट के माध्यम से उसकी रीढ़ की हड्डी में स्क्रू डाले और उसका जो ट्यूमर है उसको छुड़ाया, जिससे उसकी नस को फ्री करा, जिससे उसकी अब नस में सेंसेशन वापस आना शुरू हो गए हैं। टांगे काम करना भी काफ़ी अच्छी उसकी प्रोग्रेस है और हमें ये उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में वो काफ़ी हद तक चलने लायक भी हो जाएगा। ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि इसकी कितनी % गारंटी है और दूसरा कितना कॉस्ट आता है अगर, और कहाँ कहाँ ये सर्जरी अभी हो रही है, और बरेली में शायद पहली बार इस टाइप की सर्जरी की गई है। ये जो रोबोटिक स्पाइन सर्जरी है, ये एक लेटेस्ट टेक्निक है जो यहाँ सेंट्रल इंडिया और उत्तर प्रदेश में पहली बार हमारे सेंटर में हमने उपलब्ध कराई है। इसमें एक रोबोट के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन को बहुत ही एक्यूरेसी, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी तक हम अचीव कर सकते हैं, इसे किया जाता है और उससे पेशेंट की रिकवरी में भी सुविधा होती है। बहुत एक्यूरेसी के साथ सर्जरी होती है और रिस्क भी इसमें सर्जरी का बहुत कम हो जाता है। इसका खर्चा जो है वो जो बाकी बड़े शहरों से काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ एक चैरिटेबल संस्था भी चलती है जिसके तहत मरीज़ों की हेल्प भी हो जाती है। तो काफ़ी खर्चा कम होता है और बड़े शहरों में जाने का, रहने का और उधर इन सब के भी खर्चे से मरीज़ काफ़ी बच जाता है। स्पाइन ट्यूमर होने की वजह क्या है सबसे बड़ी? ट्यूमर जैसे शरीर में कहीं भी कैंसर होता है, वैसे ही रीढ़ की हड्डी में भी कोई गांठ बन सकती है। उसके तो कई कारण हो सकते हैं। जैसे इस बच्चे में तो ये एक ट्यूमर जो हमें लग रहा है बचपन से ही था, जो धीरे धीरे बढ़ रहा था और बढ़ते हुए वो एक ऐसी स्थिति पे पहुंच गया कि वो नस को, रीढ़ की हड्डी की जो स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी की नस को दबाने लगा। जैसे जो आपने पूछा, मरीजों की सुविधा के लिए हम कई चैरिटेबल कैंप्स भी करते रहते हैं, जिसमें मरीज़ को हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, खासकर ऐसे मरीजों की जो अपने लिए पैसों से सक्षम नहीं है। उनकी हेल्प कराने के लिए हमारे साथ जो भी NGO और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं, उनसे उनका सहायता करा के ऐसे कैंप्स में उनकी मदद की जाती है। इसी के उपलक्ष्य में हमने एक थोड़े दिन पहले भी अक्टूबर में एक कैंप करा था और फ्यूचर में एक छोटे बच्चों के जो हड्डी के डॉक्टर हैं बॉम्बे से आ रहे हैं ऐसे ही कैंप के लिए। जो बच्चे जिनको रीढ़ की हड्डी हो, चाहे या शरीर में किसी भी हड्डी की जो उनको दिक्कत है, उसके लिए वो वहाँ पे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं और उनको जो भी ट्रीटमेंट होगा बेस्ट तरीके से गाइड किया जाएगा और बहुत ही कम खर्च में, या हो सकता है फ्री भी, उनको अवेलेबल कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। किस डेट में आने की उम्मीद है? 14 से 15 मार्च हमारा ये कैंप लगेगा रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में, और उसके लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन भी की जा सकती है। 90 81 800 900 पे कॉल करके उसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जा सकता है।